हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम आज बात करेंगे बुद्धा सिंबल के बारे में। बुद्धा जो कि मेरे घर के एग्जैक्ट एंट्रेंस पे रखी गई है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। बुद्धा क्या रिप्रेजेंट करता है, कहाँ पे रखा जाना चाहिए, कौन से डायरेक्शन में रखा जाना चाहिए, बुद्धा की मूर्ति क्या रिप्रेजेंट करती है, कहाँ पे रखी जानी चाहिए, इस वीडियो में उसकी बात करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं चाहती हूँ आप मेरे ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में इस वीडियो को शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बुद्धा क्या रिप्रेजेंट करता है, आपके दिमाग में क्या आता है बुद्धा की मूर्ति देखकर? वो आता है मेडिटेशन, ध्यान मुद्रा, ध्यान में कैसे रहते हैं, शांति, बहुत कामनेस, पीस, ये सब चीजें ध्यान में आती हैं आपको जब आप बुद्धा की मूर्ति देखते हैं। तो बुद्धा जी की कहानी तो सबने सुनी होगी, सबने, बहुत फेमस कहानी है। वो एक राजा थे, सिद्धार्था नाम के राजा थे। उसके बाद उन्होंने सब कुछ, घर बार सब कुछ छोड़कर ध्यान मुद्रा में चले गए एंड उनको फिर इनलाइटमेंट मिल गया। इसके बारे में सबको पता है, बट अपने घर में आप कहाँ रखें कि इसको आप अच्छे से वास्तु के हिसाब से कोई दोष ना पैदा हो, ये पीस और कामनेस देने के लिए है, प्रॉस्पेरिटी देने के लिए, तो वो कौन सी जगह पे रखें कि वो चीज़ और अबंडेंस में आए और एक्सपोनेंशियली आए। तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो आप कभी भी देखेंगे हमेशा हमेशा बुद्धा जी की मूर्ति हमेशा ग्राउंड से ऊपर होनी चाहिए, कभी भी जमीन पर नहीं रखी होनी चाहिए। या वो आप हवा में लगा दें, दीवार में लगा दें, या जैसे मैंने ये ऊपर हवा में एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है ऐसे रख दें। दूसरी चीज़, ये कौन से डायरेक्शन में रखी जानी चाहिए? वो रखी जानी चाहिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब कि ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखी जानी चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्शन माना जाता है लक्ष्मी का डायरेक्शन, प्रॉस्पेरिटी का डायरेक्शन, जहाँ से आपको धन संपत्ति ये सब चीजें आएंगी, तो वो वाला डायरेक्शन माना जाता है। दूसरी चीज, अगर आप इसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख देंगे, जैसे मैंने बताया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है बुद्धा जी का, अगर आप इसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख देंगे तो आप देखेंगे कि आपके रिश्तों में कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। वो क्यों? क्योंकि आपने हमेशा देखा है बुद्धा जी हमेशा अकेले थे, उन्होंने घर बार सब कुछ छोड़ दिया था, तो उनको होल्डिंग ऑन टू, मतलब कि कोई चीज़ रख के पकड़ के रखने की आदत उनको कभी थी नहीं। तो साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन होता है वो बहुत हाई ग्रेविटी डायरेक्शन होता है, वो होता है रिश्तों का डायरेक्शन होता है। अगर आप बुद्धा जी की मूर्ति साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख देंगे तो आप देखेंगे कि आपके रिश्तों में थोड़ी थोड़ी दूरियां आ रही होंगी, कहीं ना कहीं दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप डायरेक्शन चेंज कर ले। अगर आप डायरेक्शन नहीं चेंज कर पा रहे हैं तो क्या करें, मैं उसके बारे में जरूर डिस्कस करूंगी। तो ये जो सिंबल्स होते हैं जो घर में एज अ शो पीस रखे जाते हैं, वो चाहे लाफिंग बुद्धा हो, वो चाहे बुद्धा हो, वो चाहे मोर पंख हो, वो चाहे रनिंग हॉर्सेस हो, वो सब जो होते हैं वो घर की जो ऑरा होती है उसको और बढ़ाने के लिए होते हैं। जो घर की ऊर्जा होती है, जो घर की वाइब्स होती हैं, कोई घर में आता है जिसको वास्तु के बारे में पता होगा, वो जो जब भी घर में आएगा उसको आपका घर देख के बता देगा कि इस घर में क्या दिक्कतें चल रही हैं, कैसी फैमिली की बॉन्डिंग है, क्या चीज़ें हैं एंड क्या चीज़ें नहीं है, उसको सब समझ में आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, वो चाहे आपकी रनिंग हॉर्सेस हो, बुद्धा हो, वो चाहे कोई भी शो पीस हो, वो चाहे इवन कोई प्लांटर्स भी हो, वो ये सब चीज़ें जो भी होती हैं वो आपके घर की फ्रीक्वेंसी, घर की पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए होती हैं। घर में कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं रखी जानी चाहिए जिससे आपकी ऊर्जा, जिससे आपकी वाइब्स, जिससे आपकी पॉजिटिविटी जाए। तो उसके लिए क्या होता है, आप अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं, फिर उसके डायरेक्शन देखते हैं, कौन से डायरेक्शन में रखी जाए, कहाँ रखी जाए, कौन से रूम में अच्छा रहेगा रखने के लिए। जो नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन होता है वो ग्रीनरी, वाटर बॉडीज और पीस, काम का होता है। तो इस डायरेक्शन में आप कोई भी वाटर, कोई भी आप ग्रीनरी को प्लांटर्स रख सकते हैं, आप पानी का कुछ रख सकते हैं, और बुद्धा जी की जो चीज़ बहुत पीस, काम रिप्रेजेंट करे, शांति दे, वो रख सकते हैं। अब मुझे बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन होता है कि अच्छा, अगर हमारा घर ऑलरेडी बना हुआ है, हमने कोई चीज़ ऑलरेडी लगाई हुई है, गलत डायरेक्शन में लगाई हुई है, तो हम क्या करें? मतलब अगर हमें वहाँ से हटाने का भी मन नहीं है, क्योंकि घर में ऑलरेडी डेकोर हो रखा है, हमें हटाने का मन नहीं, तो हम क्या करें? तो आप क्या करें, आप चीज़ें ऐड ऑन कर लें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लग रहा है कि मेरा ये डायरेक्शन गलत रखा गया है, बुद्धा जी का डायरेक्शन गलत रखा गया है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं उनके गले में माला चढ़ा सकती हूँ, मैं उनके हाथ में सिक्के रख सकती हूँ, लक्ष्मी का कुछ भी ऐसे कुछ ना कुछ रख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये बुद्धा जी भी एक टाइम पे राजा थे, तो इसलिए तो उसको, बुद्धा जी की मूर्ति को प्रॉस्पेरिटी के साथ, लक्ष्मी, धन संपत्ति के साथ जोड़ दें, अगर आपको लग रहा है गलत डायरेक्शन में रखी गई है। वीडियो की शुरुआत में मैंने बात की थी कि बुद्धा जो भी होने चाहिए वो कभी जमीन में नहीं रखे होने चाहिए, वो या तो हवा में आप एज अ शो पीस टांग लें, या आपके किसी टेबल में रखे होने चाहिए, या किसी बुक शेल्फ में, कभी जमीन में नहीं होने चाहिए। इसकी दूसरी चीज़, कभी भी बुद्धा जी की जो आप मूर्ति लेकर आए अपने घर के लिए, तो वो हमेशा खड़े नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि बुद्धा जी को आदत थी यहाँ से वहाँ
वॉन्डर करने की, चलने की, यहाँ से वहाँ जाने की। तो बुद्धा जी को मैंने पहले भी बोला कि वो प्रॉस्पेरिटी, धन संपत्ति भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो कामनेस भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो बैठे हुए होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा लक्ष्मी माँ की कोई भी फोटो होगी या कोई आपने रखी भी होंगी, वो हमेशा बैठी हुई होंगी। वैसे ही बुद्धा जी की कोई भी आप फोटो लें, कुछ भी लें, वो हमेशा बैठे हुए होने चाहिए, कभी खड़े नहीं होने चाहिए, वरना तो आपके घर से लक्ष्मी निकल जाएगी ना। अगर आप खड़े हुए रखेंगे तो खड़े होके वो निकल भी सकते हैं, बैठे हुए होना चाहिए कि विश्राम आसन में। अब मैं इसके साथ साथ में दूसरी बुद्धा जी की मूर्ति मुद्रा की बात करूंगी, वो है बुद्धा हेड। इसके बारे में बात करूंगी। कुछ कुछ के घर में सिर्फ हेड भी रखा जाता है, तो वो भी आप कहाँ रख सकते हैं? इसको आप किसी बुक शेल्फ में रख सकते हैं, इसको बच्चों के कमरे में रख सकते हैं, क्योंकि ये कंसंट्रेशन, ध्यान, मेडिटेशन के लिए भी काम आता है। तो अगर आपके बच्चों के में कंसंट्रेशन की दिक्कत है, पढ़ाई में कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, तो आप ये रख दें, सही डायरेक्शन में रख दें। इसको ज़रूर से ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, इनका फेस ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, आप इस डायरेक्शन में रखें। आपने नोटिस किया होगा कि जो बुद्धा के जो कान हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। वो रिप्रेजेंट करता है कि बुद्धा जी को वही सुनना होता है, इंसान को वही सुनना चाहिए जो ज़रूरत होती है। ज़्यादा अगर आप सुनेंगे जो, क्योंकि घर यहाँ पे तो दुनिया में बहुत गॉसिप भी बहुत होती हैं, तो बुद्धा जी के कान, बड़े बड़े कान रिप्रेजेंट करते हैं कि वही सुनो जो रिक्वायर्ड है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ज़्यादा चीज़ें सुनने की। दूसरी चीज़ ये आपने देखा होगा कि बीच में ये एक बिंदी सी है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है? वो ये है कि कुछ लोग बोलते हैं इनकी तीसरी आंख है, कुछ लोग बोलते हैं कि इनको एनलाइटमेंट मिल गया है, इनको उन्होंने वो मोक्ष प्राप्ति वाला उन्होंने वो स्टेट पा लिया है, कि इनको ऐसा ऑरा है कि उनके सामने दोनों आईब्रोज के बीच में एक बिंदी सी बन गई है। तो वो वही सब चीज़ें हैं। मतलब इनका आपने सर भी देखा होगा कि छोटे छोटे घुंघराले से बाल होंगे, वो सब रिप्रेजेंट करती हैं आपकी विजडम, नॉलेज। तो मैंने बात करी इनकी बीच डॉट की, वो क्या है? वो सुपरनैचुरल विजन देता है। मतलब आपने नोटिस किया होगा कि तीसरी आंख के बारे में मैंने अभी बात करी। तीसरी आंख मतलब वो ऐसे विजन देता है जो बस भगवानों को आते हैं, जो ऐसे वो होते नहीं है कि वो देख के बता देते हैं कि इस इंसान को क्या दिक्कत है, क्या दर्द है, क्या किस समस्या में है। उन्होंने इतनी नॉलेज, इतना उनका ऐसा ऑरा हो गया था कि उनके बीच में वो डॉट आ गया। दूसरी मैं बात करती हूँ उसके बाद, ये उनकी हाफ आई क्लोज्ड के बारे में, उनकी आधी आंखें खुली हैं, आधी आंखें बंद हैं, एंड वो मेडिटेशन की स्टेट में बैठे हुए हैं। ये बताता है कि आपको अंदर भी देखना है अपने अंदर, और बाहर भी देखना है। आपको दुनिया को भी देखना है, बट आपको अपने अंदर भी देखना है। मतलब वो वर्ड होता है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। मतलब आपको अपने आप को भी इंट्रोस्पेक्ट करना है, अपने आप को भी देखना है कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ। आपको वो अंदर से भी देखना है एंड बाहर को भी देखना है। तो उनकी आईज वो रिप्रेजेंट करती हैं। लास्ट में आपको बताती हूँ कि कहाँ कहाँ आप इसको रख सकते हैं। आप उसको एंट्रेंस पे रख सकते हैं, अपने घर के एंट्रेंस पे। आप इसको अपने लिविंग हॉल में रख सकते हैं, आप बच्चों के रूम में रख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई ऑफिस टेबल है, ऑफिस रूम है, आप वहाँ भी रख सकते हैं। आप अपने गार्डन, अगर आपके घर में गार्डन है, वहाँ पे भी रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी पीस और कामनेस, इंसान वहाँ जाता है रिलैक्स करने, वॉक करने, तो वहाँ पे भी रख सकते हैं। आप इसको मैंने बताया, आप इसको बुक शेल्फ्स में भी रख सकते हैं, एंड उसको मेडिटेशन रूम, या अगर आपके घर में कोई पूजा का कमरा है, वहाँ पे भी रख सकते हैं। तो बुद्धा रखने के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं। आप ज़रूर से रखें, आप फिर देखें, मुझे बताएं कि आपको क्या पॉजिटिव फीडबैक आपको मिला। आई होप आपको ये वीडियो देख के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, एंड आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर से शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई इन्फॉर्मेशन लेकर।